बिरसा मुंडा, जिनके उलगुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया। हालात आज भी वैसे ही है जैसे बिरसा मुंडा के वक्त थे। आदिवासी खदेड़े जा रहे हैं, दिकू अब भी है। जंगलों के संसाधन तभी भी असली दावेदारों के नहीं थे और न ही अब है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन परिचय के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 1875 को रांची के पास उलीहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा भारत के झारखंड से आने वाले एक उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी और समृद्ध आदिवासी नेता के रूप में उभरे। झारखंड के एक महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय मुंडा जनजाति में गहराई से निहित बिरसा मुंडा ने अपने लोगों की सांस्कृतिक विरासत और प्रथाओं से गहरी प्रेरणा ली। अपने प्रारंभिक वर्षों से उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुखर विरोध किया और आदिवासी आबादी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ कई विद्रोहों का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू गांव, जो झारखंड के खूंटी जिले में है, मुंडा परिवार में हुआ था। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने 2021 से आदिवासी या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका जन्म सोमवार को हुआ था, परंतु परिवार द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, जो एक्चुअली में डेविड मुंडा था दोस्तों, जो बाद में दाऊद मुंडा हो गया। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जो उलीहातू गांव के बटाईदार थे। बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी हातू मुंडा था और इनके बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सलगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग के देखरेख में हुई। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च के माध्यम से संचालित विद्यालय में की। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा चले गए। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा की प्रारंभिक स्कूल है, जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा एवं अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आदिवासियों को एकजुट किया। साथ ही उन्होंने साहूकारों व जमींदारों द्वारा मूलवासियों के विरुद्ध निर्णायक बगावत का भी नेतृत्व किया था। 1894 में छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। इस दौरान बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की थी। उन्होंने एक नई धर्म की स्थापना की, जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा की आराधना, मतलब एक ईश्वरवाद पर बल दिया था दोस्तों। बिरसाइत पंथ में उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सारना या उपासना स्थल को मान्यता दी गई। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया। अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ धारण करने पर बल दिया था। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। उन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी तक उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। याद रखिएगा दोस्तों, उलगुलान मतलब होता है महान विद्रोह या महान हलचल।
इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की जेल तथा 50 रुपये के जुर्माना की सजा मिली थी। बिरसा मुंडा को GR के मेयर्स, जो उस सब समय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जुर्माना ना चुकाने के कारण सजा की अवधि को 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया गया था। दोस्तों सोचिए, उस समय 50 रुपया कितना बड़ा चीज़ था जो उसको उस समय नहीं चुका पाए थे और उसको अतिरिक्त 6 माह की सजा हो गई थी। 1857 ईस्वी में जेल से निकलने के बाद बिरसा मुंडा ने फिर से उलगुलान का नेतृत्व किया। इस बार विद्रोह का केंद्र डोम्बारी पहाड़ बना। ये जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये डोम्बारी पहाड़ी है। अगस्त 1857 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने, यहाँ पर तीर होगा दोस्तों, 3 हो गया है, तीर कमान से लेस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं से भिड़ंत अंग्रेजी सेना की हुई, जिसमें बहुत भयंकर मुकाबला किया दोस्तों मुंडा सेनाओं ने। इस उलगुलान या विद्रोह पर भड़के तत्कालीन कमिश्नर A. फोर्ब्स और डिप्टी कमिश्नर SC स्ट्रेटफील्ड जनसंघर्ष यानी उलगुलान को कुचलने के लिए सेना की 2 कंपनियों के साथ खूंटी पहुंचे। विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को इस हद तक हिला कर रख दिया था कि कमिश्नर ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने डुम्बारी हिल पर एकत्रित, आगे देखते हैं, मुंडा योद्धाओं पर हमला किया और जलियांवाला बाग की तरह अंधाधुंध गोलीबारी की और कई 100 लोगों को मार डाला। पूरी पहाड़ी मृत मानव लाशों से आटी पड़ी थी। नृशंस हत्या के बाद शवों को पहाड़ी के गहरी घाटियों और बिहड़ों में फेंक दिया गया था। सोचिए दोस्तों, उस समय अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, सभी शवों को फेंक दिया जा रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों कई घायलों को जिंदा दफना दिया गया। 25 मार्च 1900 को प्रकाशित एक संपादकीय के अनुसार राजनेता ने मरने वालों की संख्या 400 बताई थी। हालांकि तत्कालीन प्रशासन ने इस तथ्य को दबा दिया और दावा किया कि 7 जनवरी और 9 जनवरी 1900 को 2 गोलीबारी में केवल 11 लोग मारे गए हैं और 900 घायल हुए हैं। क्षेत्र में भय और दहशत फैल गई। डोम्बारी को मुंडाओं ने टॉप्ड बुरु नाम दिया था। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से गहरी नींद में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है भारत सरकार ने कब बिरसा मुंडा के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। उपायुक्त रांची ने पत्र संख्या CR 1397 दिनांक 12 नवंबर 1900 के माध्यम से खुलासा किया है कि 15 विभिन्न आपराधिक मामलों में 460 आदिवासियों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 63 को दोषी ठहराया गया था, 1 को मृत्युदंड दिया गया, 39 को आजीवन कारावास की सजा दी गई और 23 को 14 साल तक की कैद की सजा दी गई थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं, बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें हैजा नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में ली। उनके द्वारा चलाए गए उलगुलान के फलस्वरूप छोटा नागपुर में आदिवासियों की जमीनों की सुरक्षा हेतु टेनेसी एक्ट लागू किया गया। रामगढ़ जिला में सन 1940 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन का मुख्य द्वार का नाम बिरसा द्वार रखा गया था। याद रखिएगा, 1940 में झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है रामगढ़ में और उसका मुख्य द्वार का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार रखा गया था।
इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को इसी रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्यर अधिकार, जिसका मतलब होता है जंगल का अधिकार, नामक उपन्यास की रचना की है। जेल में बिरसा मुंडा का समय बीमारी और उपेक्षा से भरा था। 9 जून 1900 को 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु झारखंड में आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन के लिए एक गंभीर झटका थी, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उसके विरासत और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रतीक भारत में जीवित है। याद रखिएगा, महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी के उपन्यास जंगल के दावेदार के एक अंश है। सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में बिरसा मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था कि उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। ये था दोस्तों हमारे आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित कुछ तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।